देनी चाहिए थी जिसे दुआएं, उसी का कत्ल करने चले हैं हम। तो दोस्तों अदर पूना वालों को वाई सिक्योरिटी देने की जरूरत पड़ गई, क्योंकि कुछ अलग ही लेवल की बकैती चल पड़ी है देश में वैक्सीन के प्राइस को लेकर। और उसके बाद उनकी ट्रोलिंग, उनके खिलाफ अलग अलग तरीके की बातें की जाने लगी हैं। और ये कोई पहली बार नहीं है, ऐसा पहले से ही होता जा रहा है कि जो भी भारत की वैक्सीन आएगी उसके अगेंस्ट एक प्रोपेगेंडा कर दिया जाएगा। तो आइए इस पूरे के बारे में हम बात करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आज की ज़्यादा खबर। तो दोस्तों 21 अप्रैल 2021, 21 अप्रैल 2021 कोविशील्ड का प्राइस बता दिया गया SII के द्वारा। और जो प्राइस रखा गया स्टेट्स के लिए वो रखा गया 400 रुपए प्रति वाइल। अब जैसे ही लोगों ने सुना 400 रुपए की वैक्सीन की डोज मिलेगी, वैसे ही लोग पागल हो गए और उन्होंने दुनिया भर की बातें लिखनी शुरू कर दी कि इतना प्रॉफिट क्यों बनाना है, इतना प्रॉफिट क्यों बनाना है। तो अब फाइनली SII के आधारपुरा वाला ने एक ट्वीट करके ये बताया कि प्राइस को 25% से कम किया जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट के लिए, और अब इसको 300 रुपए में बेचा जाएगा। ये प्योरली फिलेंथ्रोपिकल डिसीजन है। अब इस ट्वीट के बाद बकैती और ज्यादा बढ़ जाती है। बीजेडी के स्पोक्स पर्सन बोलते हैं 150 रुपए से 1 रुपया ज्यादा नहीं, 1 रुपया कम नहीं, केवल 150 रुपए में ही बेचोगे। इस तरीके के ट्वीट किए जाते हैं। ये पत्रकार तो भाई साहब ये कह देते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट ही दे दो। ये भाई साहब ये कह देते हैं कि 0 प्रॉफिट में बेचो। भैया तुम्हारी सासू ने बनवाई थी। अब यहाँ पे जो 150 वाला फिगर है ना, ये काफी मिसलीडिंग फिगर है। और ये कहा जाता है कि सेंटर को 150 रुपए में बेचा जाता है, तो स्टेट गवर्नमेंट को भी 150 रुपए में ही बेचा जाए। अब यहां पर हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि सेंटर को 150 रुपए का प्राइस पहली कुछ वैक्सीन के लिए दिया गया था, क्योंकि सेंटर ने जब ऑर्डर दिया था तब तक वैक्सीन ट्रायल्स में प्रूव नहीं हो पाई थी और तब ही उन्होंने ऑर्डर दे दिया था। इसी वजह से उनको डिस्काउंटेड प्राइस मिले थे। अब जब क्लिनिकल ट्रायल्स में वो पास हो गई है, और इस बात को ना पहले ही बता दिया गया था कि अभी हम इसको 200 या 200 से नीचे बेचेंगे और बाद में इस प्राइस को बढ़ा दिया जाएगा और 1000 रुपए तक कर दिया जाएगा। लेकिन 1000 रुपए नहीं किया गया, उसको 300 रुपए तक रखा गया है स्टेट गवर्नमेंट के लिए। प्राइस को लेकर किस तरीके से डील हुआ है गवर्नमेंट को भी, और प्राइवेट मार्केट में जब आएगा तो वो क्या प्राइस होगा? प्राइवेट मार्केट में जो लोगों को पैसा दे के खरीदना है वो 1000 रुपये की MRP में होगी, मगर ये परमिशन आज तक नहीं आई है, क्योंकि हम जो वैक्सीन 200 रुपये में गवर्नमेंट को दे रहे हैं और जो वो फ्री आम आदमी को मिलने वाली है, उसका क्या पॉइंट है कि सब हेल्थ केयर वर्कर्स, एल्डरली लोग, जो एज के बूढ़े लोग को देना है पहले, और जो वनरेबल लोग हैं जिसके हेल्थ कंडीशंस है उनको पहले सुरक्षित बनाना है। और यही मोदी जी की ये ऑब्जेक्टिव है और प्लान है, और उसके बाद आम आदमी और सब दूसरे लोगों को भी दे सकते हैं जो आप और हम जैसे एज के और जो हेल्दी लोग। अब यहाँ पर कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने ये कहा कि वैसे तो हम अब SII से खरीद रहे हैं, लेकिन अच्छा होता कि सेंटर ही हमें खरीद के दे देती, तो राज्य के राजस्व पर ज्यादा टोल ना पड़ता। अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि सेंटर ने जो मॉडल बनाया है वो 50% बाय 50% का बनाया है। अब 50% जो भी वैक्सीन होगी वो सेंटर खरीदेगा, और 50% जो बाकी की वैक्सीन होगी वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस और स्टेट गवर्नमेंट खरीद सकती हैं। अब यहां पर देखना यह है कि सेंटर लेने के बाद स्टेट गवर्नमेंट्स को ही भेजेगी इन वैक्सीन्स को, तो वो जो वैक्सीन है वो स्टेट गवर्नमेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट ही पड़ेंगे। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि समाजवादी भारत में शायद प्रॉफिट की बात करना पाप ही है, और अगर कोई कंपनी प्रॉफिट की बात करती है तो लोग उसे ताने मार मार के अनप्रॉफिटेबल बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन इनमें लोगों का भी कसूर नहीं है, क्योंकि लोगों का माइंडसेट जो बनाया गया है वो आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे वाला ही है। आधी रोटी से ज्यादा दिमाग कभी बढ़ा नहीं, तो पूरी रोटी चाहिए क्यों। वहीं दूसरी ओर अमेरिका में 80,000 करोड़ रुपए, 80,000 करोड़ रुपीस केवल रिसर्च वर्क के लिए दे दिए जाते हैं वैक्सीन के। अब 8 कंपनियों को बुलाया जाता है और कहा जाता है चलिए तुम वैक्सीन को बनाइए, और उसके बाद जब वैक्सीन बन जाती है तो उससे गवर्नमेंट
और कंपनी दोनों ही प्रॉफिट कमाती हैं। मगर भारत क्या चाहता है? भारत कहता है कि हम ना तो पैसा लगाएंगे आपके रिसर्च वर्क में, अगर आप वैक्सीन बना भी लोगे तो भी हम आपको प्रॉफिट नहीं कमाने देंगे। अब आप एक बात बताइए कि प्रॉफिट का कोई भी कंपनी करती क्या है? उसको फर्दर रिसर्च के काम में लगाती है, उसको और बड़ा बनने में लगाती है, जिससे जॉब क्रिएशन होते हैं, जिससे और बेटर चीजें, बेटर टेक्नोलॉजी आती हैं। तो अगर ये सब चीजें भारत में आए तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? विदेशों में स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स को भगवान बना दिया जाता है, उनके नाम पर बड़ी से बड़ी डॉक्यूमेंट्री, बड़ी से बड़ी फिल्में बनाकर उनको हीरो बना दिया जाता है। हमारे देश में केवल गालियां पड़ती हैं। हमारे देश में उद्योगपति को वैक्सीन बनाने के लिए और वैक्सीन लगा के लोगों को बचाने के लिए वाई सिक्योरिटी देनी पड़ती है, क्योंकि लोग उसे मार देना चाहते हैं। दोस्तों, ये कोई पहली बार नहीं है जब आदर पूनावाला को इतने भयंकर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा है। जब ये क्लियर हो गया कि एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है वो कोविशील्ड के नाम से भारत के अंदर ही बनेगी और यहां से ही बिकेगी, तो उसके बाद कोविशील्ड के नाम पर अलग ही तरीके की फियर मॉन्गरिंग करनी शुरू कर दी गई। अफवाहें फैलाई गई कि जिसने भी कोविशील्ड लगाई उसको बहुत भयंकर तरीके के रिएक्शंस हो गए, और उसके बाद आदर पूनावाला और SII दोनों की ही ट्रोलिंग शुरू हो जाती है ट्विटर के ऊपर बहुत भयंकर तरीके से। और केवल सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ही नहीं, भारत बायोटेक जिसने कोवैक्सीन बनाई है वो भी लपेटे में आ जाता है। 3 जनवरी 2021 को क्लिनिकल ट्रायल्स उसके पास होते हैं और उसको अप्रूव कर दिया जाता है। उसके बाद कोवैक्सीन के लिए दुनिया भर के फियर मॉन्गरिंग फैलाई जाती है। सभी ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को डिस्क्रेडिट करना शुरू कर दिया। राजदीप से लेकर शशि थरूर तक, रोहिणी सिंह से लेकर प्रतीक सिन्हा तक, सारे लिब्रांडू छोटे बड़े सभी ने भारत बायोटेक को खूब लपेटा और उसके बारे में फियर मॉन्गरिंग करनी शुरू कर दी। वहीं दूसरी ओर फाइजर और मॉडर्ना के नाम से इनकी बांछें खिल जाती हैं। बार बार लगातार कहते रहे हमारे लिए फाइजर लाओ, फाइजर लाओ, फाइजर लाओ, और साथ साथ इन्होंने फाइजर की वैक्सीन लगवाने के लिए तो अपनी जेब से पैसा देने के लिए तक की बात कर दी थी। एक तरफ ये भाई साहब ये कह रहे हैं कि कोवैक्सीन जो है वो थोड़े कम लोगों पर टेस्ट की गई है, वहीं दूसरी ओर फाइजर जो है उसने भारत के लोगों पर टेस्ट ही नहीं किया, भारतीय सब कॉन्टिनेंट पर टेस्ट ही नहीं किया। भारतीय गवर्नमेंट जब ये कहती है कि आप यहाँ के लोगों पर इसको टेस्ट कीजिए तो वो मना कर देते हैं और उसके बाद वो यहाँ से चले जाते हैं, तो भी ये लोग बेट करते हैं कि हमें फाइजर ही चाहिए, फाइजर ही चाहिए। पता नहीं भाई साहब कौन से माल ये फूकते हैं, कौन सी चीजों से इनको समझ में आएगा। ये तो वैक्सीन वाले लोग हो गए। आम उद्योगपति, जो नॉर्मल उद्योगपति है, उनका जीना भी भारत में हराम किया हुआ है इन लोगों ने। और चाहे वो अडानी हो, अंबानी हो, हर बात में उन्हें घसीट लिया जाता है। चाहे किसान आंदोलन हो, जलाई जाएंगी जियो की सिम, जियो की सिम से यूरिया निकलता है, फूके जाएंगे, तोड़े जाएंगे जियो के टावर, गाली दी जाएगी अडानी को। क्यों भाई? आदर पूनावाला के लिए कहा गया कि ये देश के 5वें नंबर के सबसे रईस आदमी हैं, तो वैक्सीन को सस्ते में दे दें। अरे नहीं नहीं, फ्री में ही दे दें। लॉजिक है कोई इस बात का? इनको बहुत लग रहा है। अब डिस्कस करते हैं कि भाई आदर पूनावाला को या SII को प्रॉफिट क्यों बनाने देना चाहिए। तो पहली बात, देश में कंपनी को प्रॉफिट बनाने देना चाहिए, तभी दूसरी कंपनी भी अट्रैक्ट होंगी और देश में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ललायत होंगी। वहीं दूसरी बात, आदर पूनावाला ने $250 मिलियन यानी कि $2,200 करोड़ रुपए इस वेंचर में लगाए, वो भी जब कोविशील्ड जो है, एस्ट्राजेनेका की जो कोविशील्ड है, वो ट्रायल्स में पास नहीं हुई थी। और अगर ये वैक्सीन पास ना होती तो इसके 2,000 करोड़ रुपए डूब जाते। तब कौन सा कम्युनिस्ट आता और ये कहता, अरे आदर भाई आपके 2,000 करोड़ रुपए डूब गए, हम पूरे देश से थोड़े थोड़े पैसे उगाते हैं और आपको आपके 2,000 करोड़ रुपए दे देते हैं, आपने हमारे लिए रिस्क लिया था। तो मुद्दे की बात ये, अगर लॉसेस आदर पूनावाला के तो प्रॉफिट भी आदर पूनावाला का। अब आप खुद सोचिए कि कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट या फिर आदर पूनावाला ने 2,000 करोड़ रुपए का जो रिस्क लिया वो क्यों लिया होगा? या तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे कि भाई लोगों की जान बच जाएगी और वैक्सीन मिल जाएगी, या फिर प्रॉफिट कमाने के लिए, या फिर दोनों रीजन भी हो सकते हैं।
तो अगर हम प्रॉफिट को ही डिनाई कर देते हैं आदर पूनावाला के लिए, तो क्या ये अगली बार रिस्क लेने की सोचेंगे? दोस्तों, इंडस्ट्रियलिस्ट ही है जो आपदा के समय में काम आता है। अरविंद केजरीवाल आए दिन इंडस्ट्रियलिस्ट को गाली देते रहे, और अब जब उन्हें ट्रक्स की जरूरत पड़ी ऑक्सीजन मंगवाने के लिए, तो उसके लिए इंडस्ट्रियलिस्ट को ही लेटर लिखकर वो कह रहे हैं प्लीज हमारी हेल्प कर दो, प्लीज हमारी हेल्प कर दो। जिस रिलायंस को, जिस अंबानी को दिन रात हमारे देश के लोग गाली देते रहते हैं, वही रिलायंस, वही अंबानी कोविड हॉस्पिटल्स बना रहा है, वही अंबानी बहुत सारे बेड्स लगा रहा है और लोगों की जान बचा रहा है, 100 टन ऑक्सीजन दे रहा है, लोगों की जान बचा रहा है। तो उम्मीद करते हैं ये जो समाजवाद के नाम का पागलपन देश में चल रहा है, ये थोड़ा कम होगा। उम्मीद है आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com और ज्वाइन बटन के थ्रू। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पिन कमेंट में भी मिल जाएगा। साथ ही साथ आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।